आम आज पढ़ा एबाउट लिनियर रिग्रेशन फॉर टू वेरिएबल्स। कौन कथा है लिनियर रिग्रेशन फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक नंबर कथा मु आरंभ कली जदि एफ ऑफ एक्स वाई इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल having the two random variable x and y and then the conditional density of बड़ y given बड़ x equal to x is आपको लिखा mu of y condition x is expectation y by x integration minus infinity to infinity y into w of y by x of dy w of y by x of dy कौन ताले कथा है आउ थे कथा कथाटी है जदि एफ ऑफ एक्स वाई इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहार ऑफ एक्स एंड वाई व्हाट आर एक्स एंड वाई आर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशनल डेंसिटी ऑफ बड़ वाई गिवन बड़ एक्स इक्वल टू एक्स म्यू ऑफ वाई बाय एक्स इज ई ऑफ वाई बाय एक्स फॉर्मूला है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी वाई इंटू डब्ल्यू ऑफ वाई बाय एक्स ऑफ डी वाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ए टर्म कौन गत क्लास रे पढ़ुतिले डब्ल्यू ऑफ वाई बाय एक्स माने इट इज योर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बाय जी ऑफ एक्स। व्हाट इज जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज कौन प्ले मार्जिनल डेंसिटी जी ऑफ एक्स इज मार्जिनल डेंसिटी आउ डब्ल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तेणु यही जो म्यू ऑफ वाई एक्स को कहती रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स आना वाई रिग्रेशन वाई ऑन एक्स। आउ थे पे कथा है एफ ऑफ एक्स वाई है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई जो माने कि कंटिन्यूअस केस आपको तुम जानिच ताहले द कंडीशनल डेंसिटी ऑफ वाई फॉर गिवन बड़ एक्स इक्वल टू एक्स इज म्यू ऑफ वाई बाय एक्स इज माइनस इंटू इनफिनिटी वाई इंटू डब्ल्यू ऑफ वाई बाय एक्स ऑफ डी वाई। आर अर्थ में कहले एटा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला डब्ल्यू ऑफ वाई बाय एक्स माने एफ ऑफ बा डब्ल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई बाय जी ऑफ एक्स। डब्ल्यू ऑफ एक्स कॉमा इज द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन जी ऑफ एक्स होची मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स। This is known as regression equation of y on x. Similarly, you can say that if f of xy is the joint density of x and y, then the conditional density of x given बड़ y equal to y is mu of बड़ x condition y is equal to integration minus infinity to infinity x into I may write w of x by y of dx। जान परछ पिले कोन आनाला रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। तो w of x by जानि परछ w of x comma y by h of y। h of y है मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x ये रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y बुझीला। सो लेट अस कम टू सम प्रॉब्लम्स। प्रश्नटी है गिवन टू रैंडम वेरिएबल x एंड y एक्स एंड हाँ आउ गोटे कथा मुझे कहनी। सो यहीटा मुझे कहली यहीटा कौ केस जिते जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिगला इंस्टेड ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जदि डिस्ट्रीब्यूशन दिहब ताले कौन हम वेरी सिंपल दिस इंटीग्राल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द सम। ताले कौन पिले हम जदि मु कहबी या कहबी एफ ऑफ एक्स वाई इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कौन प्ले discrete random variable x and y। mark my point here x and y are continuous cases। मु कहली x and y जदि discrete random variable हबो ताले एटा कोन हबो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हबो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हे जेबो। ताले कोन हबो रिग्रेशन इक्वेशन म्यू ऑफ y बाय x कोन हबो इंटीग्रेशन ई समेशन y इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू y इनफिनिटी y इंटू w ऑफ y बाय x हबो। सेमती म्यू ऑफ x बाय y हबो इंटीग्रेशन x इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी x इंटू डब्ल्यू ऑफ x बाय y हम। सो इट इज ए केस ऑफ डेंसिटी केस के कथा एटा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कथा ये है हमर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कथा बस। ता लेट अस कम टू द प्रॉब्लम। प्रश्नटी है
given two random variable x and y that have a joint density f of xy is equal to x into e to the power minus x into 1 plus y for both x is positive and y is positive 0 otherwise. Find regression equation y on x एटा तुमको प्रश्न पचारिला y on x माने फास्ट फॉर्मूला हो गला ताले कोन हमर फॉर्मूला हो mu of y condition x is the integration you can see both are positive देखो इटी रेंज होची माइनस इनफिनिटी कहार y रो इटी y कोन देछि ग्रेटर देन 0 so the range of the integration will be from 0 to infinity y into w of y by x of dy. Now I have to find w of y by x is w of x comma y by g of x. What is g of x is the marginal density of x. मन पकाओ जदि जॉइंट डेंसिटी तत्व थिबो मार्जिनल डेंसिटी किमिति बाहर करिवो g of x फॉर्मूला माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी f of xy of dy as dy. So here y is ranges from 0 y is 0 so it's from 0 to infinity your value है x into e to the power minus x into 1 plus y of dy. आशा करी तुम यार इंटीग्रेशन कमिति कर एक्स गला पदा को e टू दी पावर x बाय इंटीग्रेशन e टू पावर 2x बाय इंटीग्रेशन को e टू दी पावर 2x by 2 so what the integration e to the power minus x into 1 plus y you have to integrate with respect to y x is a constant minus x having the range from 0 to infinity your x is now cancelled कटि गला so रहिला कोन माइनस पदारे अपर लिमिट जदी बसेबा कोडी बसेबा y रे बसेबा 1 plus infinity is infinity e to the power minus infinity is 0 minus 0 बसेबा 1 plus 0 1 e to the power minus x therefore your value it become e to the power केते minus x कहार मूल्य this is the value of g of x. Thus what is your value of w of y by x is w of x comma y means our function f of x comma y is x into e to the power minus x into 1 plus y by g of x. What is g of x? E to the power minus x. What did it become? X into e to the power गुणित बा minus x plus xy तले अच्छी e टू पावर माइनस एक्स ऊपर गले प्लस एक्स हो गला माइनस एक्स प्लस एक्स कटि गला एक्स इंटू e टू दी पावर एक्स वाई दिस इज द वैल्यू ऑफ w ऑफ y बाय x. लेट अस कम टू दिस इंटीग्रल देयरफॉर द रिग्रेशन ऑफ y on x इज mu ऑफ y बाय x रेंजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी y into w ऑफ y बाय x इज x into x e to the power xy simple of dy. So y means your x is taken to outside integration रहिला केते 0 to infinity y into e to the power xy of dy. You can apply the integration by parts. apply करो कोन हबो x रहिला बाहर रहिची फर्स्ट रहिला y फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड y रे कहूचो e to the power xy by x minus डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड रो आउ थरे इंटीग्रेशन यर पिले रेंज होची 0 रु कते इनफिनिटी. सो आई थिंक यू कैन इंटीग्रेट इट आपको पुणी पदावली इंटीग्रेशन करि परिबो. सो आर पिले इंटीग्रेशन आसी जीवो आर वैल्यू आसी जीवो सिंपली 1 बाय x अतः द रिग्रेशन ऑफ y ऑन x रो वैल्यू तुमे माने एया पिले पाई गलो बुझी हला. आई टिक कंप्यूटर मिस्टेक माइनस xy हबो आई राइट द प्लस xy सो minus xy it minus minus xy minus you can then proceed your answer become 1 by x हे गला बस ये गोटे अंक पिले कले तापर नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन की आसीबा. अनदर क्वेश्चन हैला if the joint density of x1 x2 x3 is given by f of x1 x2 x3 कौन करबी f of x1 x2 x3 is equal to x1 plus x2 e to the power minus x3 for 0 less than x1 less than 1 0 less than x2 less than 1 x3 greater than 0 0 otherwise. Find
द रिग्रेशन ऑफ x2 ऑन x1 एंड x3 स्टाइल चेंज हो गला सिटी पचारला पूर्व अंकरे रिग्रेशन ऑफ y ऑन x गोटार गोटे पदे पचारला इटी x2 ऑन x1 एंड x3 ऊपर पचारिला ताला हम स्टेटमेंट लिखा आम स्टेटमेंट कौन हम कह म्यू ऑफ कौन कह x2 कंडीशन x1 x3 फॉर्मूला विल बी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी सीटी कौन कहूल y इटी कह x2 से आउ कौन कहूल इटी कौन पे कह y इंटू के स्टेटमेंट देख y इंटू w ऑफ y बाय x इटी कौन कह ना w ऑफ x2 बाय के x1 x3 सहीला ऑफ dx2 मार्क माय पॉइंट इज द w ऑफ y कंडीशन x लिखा होइतला पिले y कंडीशन x लिखा होइतला इ लिखो x2 कंडीशन x1 जहाँ देइछि सेयाका लिखा दिबो व्हाट इज दिस ए जानि पड़थबो दिस इज द कंडीशनल डेंसिटी ऑफ x2 गिवन x1 एंड x3 तला में आगे एटा मूल्य बाहर करिबा अच्छा पिले dx2 व्हाट इज द रेंज ऑफ x2 इज 0 to 1 सो एक कथा में अंक चेंज कर दबा इंटीग्रेशन 0 to 1 x2 w ऑफ x2 कंडीशन x1 x3 ब्रैकेट ऑफ dx2 नाउ what is the definition of w of x2 condition x1 x3 means कौन एटा w of x1 x2 x3 जी कि हमर जॉइंट डेंसिटी f of x1 x2 x3 divided by I write g of x1 x3 this is the marginal density of x1 and x3 what is this कौन हम कह g of x1 x3 केत हम फॉर्मूला हम इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी f of x1 x2 x3 of dx2 मन पकाओ आम ये मार्जिन को निजे निजे आराम से मन रखी पारे g ऑफ x कहला बेले माइनस इनफिनिटी f ऑफ x y जोटा सर्टेज dy कही इट सर्टेज हो x2 d ऑफ x2 बट व्हाट इज द रेंज ऑफ x2 द रेंज ऑफ x2 0 to 1 आई राइट इंटीग्रेशन 0 to 1 व्हाट इज योर f x1 प्लस x2 e टू द पावर माइनस x3 ऑफ dx2 आई थिंक यू कैन इंटीग्रेट इट इजीली e टू पावर माइनस दिस यू कैन टेक इनटू आउटसाइड x1 plus x2 upon dx2 इंटीग्रेशन केता हो x1 x2 plus x2 रा स्क्वायर बाय 2 गोटे लाइन रिप्ले कर दोची e टू पावर माइनस x3 पदा पड़े आसीला x1 dx2 इज x1 x2 x2 dx2 x dx फॉर्मूला ही गला x2 रा स्क्वायर बाय 2 रेंज ओवर 0 to 1 सो आफ्टर taking the value here अपने मूल्य बसेला पड़े you can find the value is x1 plus half into e to the power minus x3 this is the marginal density of x1 and x3 taking this value in that equation what happened w bracket of x2 condition of x1 x3 will be f of x1 x2 x3 is equal to x1 plus x2 e to the power minus x3 by g of x1 x2 means x1 plus half into e to the power minus x3 ये दुटा कैंसलेशन है आम लसा को 2 ऊपर को 2 लसा को पड़े गला 2 into x1 plus x2 by 2x1 plus 1 सरीगला देन कम टू आमर कौन पे आसे रिग्रेशन इक्वेशन को आसवा म्यू x2 कंडीशन x1 x3 इज इंटीग्रेशन 0 to 1 x2 as it is w वैल्यू 2 into x1 plus x2 by 2x1 plus 1 of dx2 x2 integration करूचो so this value become constant you take into outside 1 by 2x1 plus 1 to outside 0 to 1 x2 2 टा भी पदा constant गिन पड़े आसीबा x2 मल्टीप्लाई कर दियो x1 x2 plus x2 रा स्क्वायर of dx2 you can integrate it simply so now this value will be equal to 3x1 plus 2 by 3 into 2x1 plus 1 this is the regression of y regression of x2 on x1 and x3 ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ଏ ଅଙ୍କ ଠିକ୍ ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛ ताले पिले आमे बर्तमान पढ़िले रिग्रेशन इक्वेशन y on x एंड रिग्रेशन इक्वेशन x on y पढ़िले
मु दिखंड अंक कलापर 4 खंड अंक तुमको देती होमवर्क मो नोट्रे तुम छाड़ू तुम लगी सी अंक 4 खंड जहाँ भी प्ले कर उत्तर भी कौन कौन 3 अंकर उत्तर देदेई आ गोटे 2 अंकर उत्तर देनी तुम भेरीफाए कर 4 खंड अंक जहाँ भी तुम करने पड़ो। तापर मु नेक्स्ट आर्टिकल पे आसबि जे कोरिलेशन कोएफिशिएंट ताकू आर डेफिनेशन होची रो बिलिकरी कहिबा आर फार्मूला हैला कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाय सिग्मा x सिग्मा y। कोवेरिएंस xy तुम यार डेफिनेशन पे जानिछ कोवेरिएंस xy रे कोन को सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इनटू सिग्मा y एटा ला कोवेरिएंस xy मने पका मैं डिस्कशन करि सारिछे आम गोटे रिजल्ट फॉलोअप करवा रिजल्ट है सो दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो of the two random variable x and y satisfy the relation -1 less than equal to rho less than equal to 1 कौन पे कहला जे प्रमाण कर जे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे द कोरिलेशन कोएफिशिएंट मूल्यटा -1 रु +1 भीतर रहिबो आठू अधिका नहीं कि आठू कम नहीं एटा को प्रमाण पे कर कोन करथले के so we have to prove it प्रमाण आरंभ कली let x and y are two random variable having the variances sigma x square and sigma y square ठीक अच्छे मुझे x variance sigma x square y variance sigma y square thus the variance of x by sigma x plus y by sigma y is greater than or equal to 0 ठीक अच्छे दी जन x and y variance का never be negative so variance of x by sigma x plus y by sigma y is greater than or equal to 0 टिले मन पकेबा variance of ax plus by आम फॉर्मूला बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला करथिले रिलेटेड अंक करथिले तम किसी अंक देथिले करबा पाई what the formula says it is कौन हम को आर कौन फॉर्मूला हो ना variance x by sigma x variance y by sigma y 2 into covariance x by sigma x y by sigma y is greater than or equal to 0 बुझीला variance x plus by रा फार्मूला पिले त खाता तुम देखि पारियो क्लास मान का डिस्कशन हेची मन पडियो फटाफट एला प्रोसीजर again you know the variance of ax is a square of variance x what does it implies 1 by sigma x square ये है variance x 1 by sigma y square ये है variance y plus 2 x by sigma x y by sigma y I take the constant sigma x sigma y to outside covariance x comma y greater than or equal to 0 variance x we taken that sigma x square variance y we take that sigma y square these two cancelled 1 plus 1 it is 2 plus 2 देखो पहले covariance xy by sigma x sigma y is rho what the statement become ये लाइन टा कौन हो गला this is 1 2 covariance xy by sigma x sigma y become 2 rho so what I found pile mu kon paili 2 plus 2 rho is greater than or equal to 0 2 rho greater than or equal to minus 2 rho greater than or equal to minus 1 one of the condition is now reached second condition again the variance x by sigma x minus y by sigma y is also greater than or equal to 0 निश्चित भाव पॉजिटिव हम कहले variance का never be negative so by use that formula ताले कोन करिबा I write variance x by sigma x plus variance minus y by sigma y plus 2 into covariance x by sigma x minus y by sigma y is greater than or equal to 0 मु किछि डिस्टर्ब करिनी मोर माइनस धरिबा सागरे बुलुची variance x by sigma x is 1 by sigma x square variance x minus 1 by sigma y को variance ay is a square of variance y so minus square become plus 1 by sigma y square of variance y देखो पहले इटू माइनस अच्छी माइनस टेकन टू आउटसाइड 2 कांस्टेंट आइला सिग्मा x सिग्मा y कोवेरिएंस xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेरिएंस x सिग्मा x स्क्वायर कैंसिल्ड वेरिएंस y सिग्मा y स्क्वायर कैंसिल्ड 1 plus 1 is 2 minus 2 कोवेरिएंस xy by sigma x sigma y rho is greater than equal to 0
that means 2 is greater than equal to 2 row implies 2 row less than equal to 2 row less than equal to 1 equation 2 on a combined equation 1 and 2 minus 1 less than equal to row less than equal to 1 so the correlation of coefficient lie in between minus 1 and 1 bas stop